अब तक हम लोगों ने जितने भी 2-3 न्यूमेरिकल देखे, एग्जाम्पल्स देखे, उनमें हम लोगों ने स्टेबिलिटी को चेक किया है आरएच क्राइटेरिया का यूज़ करके। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम हमेशा चेक किया है उसमें कोई साइन चेंज है क्या नहीं। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने क्या चेक किया है कि ये जो फर्स्ट कॉलम हम लोग चेक कर रहे हैं इसमें कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी फर्स्ट स्पेशल केस हम लोग देखने वाले हैं जिसको मैंने नाम दिया है डिफ़िकल्टी नंबर 1, है ना। तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या होने वाला है कि अगर एक आधा कोई भी एलिमेंट आपके फर्स्ट कॉलम का अगर ज़ीरो हो गया तो फिर हम लोग किस तरह से स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाने वाले हैं या किस तरह से सिस्टम का स्टेबिलिटी हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो उसको हेडिंग दिया है यहाँ पे डिफ़िकल्टी नंबर 1। देखो इसमें क्या बोला है, इफ़ एनी वन एलिमेंट इज़ ज़ीरो, अगर कोई भी एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो होता है, देन रिप्लेस दैट ज़ीरो बाय द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे वो ज़ीरो को बाय स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या कांस्टेंट, उसको जीटा नाम दिया है। आप लोग कोई भी ले सकते हो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ABCD जो आपको लगे वो, लेकिन हर किताब में जीटा दिया है इसलिए मैंने भी यहाँ पे जीटा लिया है। एंड कंटिन्यू आर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो ज़ीरो को रिप्लेस करना है जीटा से और राउट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या करना है, कंटिन्यू करना है। फाइनली सब्सटीट्यूट, जब पूरा आरएच क्राइटेरिया हम लोगों का फुलफिल हो जाएगा आरएच टेबुलर फॉर्म, तब जीटा का वैल्यू कितना पुटअप करोगे, ज़ीरो इतना आप लोग पुटअप करोगे। एंड देन यू हैव टू चेक नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन अ फर्स्ट कॉलम। तो फिर उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं वो आप लोग देखोगे। क्या बोला इसने, अगर कोई एलिमेंट ज़ीरो होता है तो उसको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से क्या करो भाई, रिप्लेस करो आरएच टेबुलर फॉर्म को पूरा फुलफिल करो, पूरा फिल करो। उसके बाद में जीटा का वैल्यू कितना पुटअप कर दो, ज़ीरो पुटअप करो, नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखो इसको एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझेंगे तब आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा क्या है डिफ़िकल्टी नंबर 1। तो अगेन वन न्यूमेरिकल वी हैव टेकन हियर इन विच सबसे पहला वाला स्टेप क्या है हम लोगों का, एस टू द पावर 5 आप लोगों को दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया है ये। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहेगा फिर आप लोगों का, एस टू द पावर 5 मतलब टोटल हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है, क्या दिखाता है हमेशा, टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन कहाँ पे, इन एस प्लेन। तो कितने पोल्स प्रेजेंट है भाई, 5 पोल्स हम लोगों के पास में, उसमें के हम लोगों को देखना है कितने LHS में कितने RHS में है। देन ये क्या है, एस टू द पावर 0 कोएफिशिएंट है ये 15, एस टू द पावर 0 कोएफिशिएंट आप लोग इसको बोल सकते हो। और ये क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है आपके आरएच टेबुलर फॉर्म में, इतना हम लोगों को पता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फिर आप लोगों का आरएच टेबुलर फॉर्म आप लोग क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। फिर किस तरह से करेंगे आरएच टेबुलर फॉर्म, कितना है हाईएस्ट पावर, एस टू द पावर 5, एस टू द पावर 4, देन एस टू द पावर 3, एस टू द पावर 2, एस टू द पावर 1 एंड देन फाइनली एस टू द पावर 0। फिर क्या करेंगे, ऑड पावर है एस का, उसका कोएफिशिएंट कितना है 1। फिर ऑड पावर कौन सा है, एस टू द पावर 3, उसका कोएफिशिएंट कितना है 2। देन और ऑड पावर कौन सा है, एस टू द पावर 1, उसका कोएफिशिएंट कितना है भाई यहाँ पे 3। उसके बाद में इवन पावर कौन सा है हम लोगों के पास में, एस टू द पावर 4, उसका कोएफिशिएंट कितना है 1। देन इवन पावर कौन सा है, एस स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट कितना है 2। और देन लास्ट में एस टू द पावर 0 मतलब ये 15। ये आप लोगों का क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। तो सबसे पहले ये कहाँ पे आना चाहिए, एस स्क्वायर पे आना चाहिए। उसके बाद में कहाँ आना चाहिए, एस टू द पावर 0 के ऊपर आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों का एस टू द पावर 0 वाला कोएफिशिएंट आरएच टेबुलर फॉर्म में शिफ्ट होने वाला है। फिर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ले लो ये ए यूनिट टू कैलकुलेट, देन दिस इज़ बी यूनिट टू कैलकुलेट, ये सी आपको कैलकुलेट करना है और ये डी। इतनी वैल्यूज़ हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो एक एक लेंगे भाई अभी हम लोग। सो फर्स्ट यूनिट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, तो ए किस तरह से करोगे, फिर ए विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 मतलब 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ए का वैल्यू कितना बना भाई 0। तो पहला ही एलिमेंट आपका क्या बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए का वैल्यू कितना आया हम लोगों के पास में 0 आया है। देन यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, बी किस तरह से निकालोगे, फिर बी विल बी इक्वल्स टू, ये बी निकालने के लिए अभी देखो थोड़ा, ये बी निकाल रहे हैं हम लोग, बी का वैल्यू किस तरह से निकालोगे, फिर ये 1 मल्टीप्लाइड विथ 3,
1 मल्टीप्लाइड विथ 3 आप लोग करोगे, 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस दिस 1 मल्टीप्लाइड विथ 15 है ना। तो क्या बी का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 15 डिवाइडेड बाय दिस 1 इटसेल्फ। ये 1 से उसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो ये कितना आएगा 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आना चाहिए -12 वैल्यू आप लोगों का आएगा। तो बी का वैल्यू कितना आया -12 हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो फिर ए का वैल्यू 0 मिला, मतलब आप लोगों को फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, एक एलिमेंट आपका फर्स्ट कॉलम में 0 हुआ, बाकी एलिमेंट 0 हुए तो चलता, लेकिन फर्स्ट कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिप्लेस इट बाय स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। उसको कैसे रिप्लेस करोगे आप लोग, जीटा से रिप्लेस करोगे। तो फिर मैं यहाँ पे फिर से निकाल रहा हूँ, आप लोगों ने एग्जाम में इतना नहीं निकालना, लेकिन आपको समझने के लिए मैं अभी यहाँ पे निकाल रहा हूँ। S4 S³ देन S² S to the power 1 S to the power 0, यहाँ पे कितना है 1 2 3, यहाँ पे कितना है 1 2 15। देन ए को रिप्लेस किया आप लोगों ने जीटा से, देन ये कितना आया हुआ है आप लोगों का बी -12 आया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है ही नहीं तो 0। यहाँ पे कितना है S to the power 0 कोएफिशिएंट है 15, ये भी S to the power 0 कोएफिशिएंट है 15, ये भी S to the power क्या है 0 कोएफिशिएंट है। नाउ यूर गोल इज टू फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको आप लोगों ने दिया है C, तो C किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फिर, C विल बी इक्वल्स टू, देखो हाँ ये C का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, तो C विल बी कैलकुलेटेड लाइक दैट दिस जीटा इज मल्टीप्लाइड विद 2, तो यहाँ पे आएगा जीटा इंटू 2 माइनस ऑफ ये 1 मल्टीप्लाइड विथ -12, तो ये आएगा -12 कुछ इस तरह से डिवाइड बाय जीटा आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये कितना होगा फिर 2 जीटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय जीटा, C का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है C। देन अगेन यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस D। तो D का वैल्यू किस तरह से निकालोगे फिर, तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं D विल बी इक्वल्स टू, D किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फिर हम लोग, ये D कैलकुलेट करने के लिए C मल्टीप्लाइड विथ -12 आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सो D का वैल्यू क्या रहेगा फिर C मल्टीप्लाइड विथ -12 माइनस जीटा मल्टीप्लाइड विथ 15, सो जीटा मल्टीप्लाइड विथ 15 डिवाइडेड बाय C इटसेल्फ। C से ही उसको क्या करोगे आप लोग डिवाइड करोगे। तो इस तरह से आप लोगों को सारा RS टेबुलर फॉर्म अभी आप लोगों का फुलफिल हुआ है ना। अब ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी मतलब बहुत बड़ा दिखेगा RS टेबुलर फॉर्म, इसलिए मैंने यहाँ पे C का वैल्यू और ये D का वैल्यू आप लोगों को इस तरह से निकाल के दिया। तो इसको आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं, -12 इंटू C -15 इंटू जीटा डिवाइडेड बाय C आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। अब RS टेबुलर फॉर्म पूरा हो चुका है हम लोगों का, जहाँ पे C का भी वैल्यू पता है, D का भी वैल्यू पता है, A का भी वैल्यू आपको पता है और B का भी वैल्यू आप लोगों को पता है ना। फिर हम लोगों को क्या करना है कि वंस वी फिल द RS टेबुलर फॉर्म देन फाइनली यू नीड टू सब्सटीट्यूट जीटा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा फुलफिल करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, जीटा इक्वल्स टू 0 पुटअप करोगे। नाउ पुट जीटा इक्वल्स टू 0। अब जीटा का वैल्यू अगर 0 पुटअप करोगे, सबसे पहले कहाँ पे पुटअप करोगे, D में पुटअप करोगे। तो D का इक्वेशन क्या बना है, ये बना है। तो जीटा का वैल्यू अगर आप लोगों ने 0 पुटअप किया तो यहाँ पे जीटा विल बी इक्वल्स टू 0 पुटअप करोगे आप लोग, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा आपका 0। ये 0 बना तो बचा क्या फिर -12 इंटू C डिवाइडेड बाय C, तो C विल गेट कैंसल आउट। तो -12 आप लोगों का वैल्यू बनेगा किस चीज़ का, D का वैल्यू आप लोगों का कितना आया, -12 आया। फिर C में आ जाओ, C में भी आप लोगों को जीटा का वैल्यू क्या करना है, पुटअप करना है 0। तो ये वाला वैल्यू अगर आप लोग 0 पुटअप करोगे जीटा का, तो एनीथिंग अपॉन 0 विल बिकम कितना, पॉजिटिव इन्फिनिटी आप लोगों को वैल्यू मिलेगा। मतलब C का वैल्यू कितना बना आप लोगों से, C विल बी इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी आप लोगों को से मिला। यहाँ पे A मतलब क्या है आप लोगों का 0 आया हुआ है और 0 को आपने क्या से रिप्लेस किया है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जीटा से आप लोगों ने रिप्लेस किया है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। B कितना आया हुआ है आप लोगों का, -12 आया हुआ है। तो इसको अगर मैं फिर से एक बार लिखना चाहूँ तो S³ S to the power 4 S to the power 3 S to the power 2 S to the power 1 एंड देन S to the power 0। आपने एग्जाम में इतनी बार नहीं लिखना है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए हर एक स्टेप में RS टेबुलर फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 1 2 और ये आना चाहिए 15।
देन एस क्यूब का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये जीटा है, ये -12 है, ये 0 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी वी गॉट, सी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, सी का वैल्यू कितना आया है +∞। तो ये +∞ आप लोग लिखोगे, ये 15 एज इट इज़ रहेगा, ये 0 हम लोगों के पास में है, यहाँ पे 15 आना चाहिए, ये शिफ्ट होके आया हुआ है हम लोगों के पास में, तो ये 15 इस तरह से हम लोगों को आप लोग दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाए तो भी चलेगा, लेकिन दिखाए तो बेटर रहेगा। और s⁻1 मतलब c का वैल्यू, ये सॉरी d का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, d दैट वी हैव कैलकुलेट विच विल बी इक्वल्स टू -12, तो यहाँ पे आप लोगों को -12 लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों का RS टेबुलर फॉर्म अभी फाइनल बन चुका है। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आप लोग चेक करोगे। नाउ यू नीड टू कंसिडर फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में कितना साइन चेंज आप लोगों का हो रहा है ये आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पता ये चल रहा है कि ये आप लोगों का यहाँ पे पहला वाला साइन चेंज हुआ +2 - और दूसरा आप लोगों का -2 +, मतलब 2 साइन चेंजेस वी आर हैविंग इन अ फर्स्ट कॉलम। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे फिर हम लोग, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने थे हम लोगों के पास में एस प्लेन में, s⁵ मतलब 5 पोल्स थे। उसके बाद में नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम कितना है हम लोगों के पास में, 2 साइन चेंजेस है हम लोगों के पास में। तो सिस्टम क्या है फिर आप लोगों का, अनस्टेबल सिस्टम है, आप लोग बोल सकते हैं सिस्टम इज अनस्टेबल। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते थे हम लोग, नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन कितने हैं, है ना, 2 पोल्स, 2 साइन चेंजेस है आप लोगों की, मतलब कितने हैं, 2 पोल्स राइट हैंड साइड में है, बाकी बचे लेफ्ट हैंड साइड में। नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन कितना रहना चाहिए, है ना, जितने साइन चेंजेस उतने पोल्स आपके राइट हैंड साइड में। अगर मैं इसका एस प्लेन ड्रॉ करूँ तो एस प्लेन किस तरह से होगा फिर, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज योर रियल एक्सिस। 2 साइन चेंजेस ऑकर इन अ फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब 2 पोल्स आपके कहाँ पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने, 5, तो 2 राइट हैंड साइड में चले गए, तो 3 कितना होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे, 3 पोल्स, राइट हैंड साइड में कितना लिखोगे, 2 पोल्स। सिस्टम क्या है आप लोगों का, अनस्टेबल।